ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। भगवान वाच है, इस पढ़ाई से 21 जन्मों की कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना ये कमाई है या फिर घाटा है? मन में प्रश्न आता है ना। सतयुग में आना या मुक्ति धाम में रहना, दोनों में से किस में ज़्यादा हमको कमाई है? तो बाबा इसको समझाते हैं, भक्तों के लिए यह भी कमाई है मुक्ति धाम में जाना, क्योंकि आधा कल्प माना द्वापर कलयुग से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी मन की शांति नहीं मिली। अब भोलेनाथ बाबा के द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम घर में जाते हैं। तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का ही फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझ में आ गई है। कैसे ये वर्ल्ड साइकिल रिपीट होता है सतयुग आदि से कलयुग अंत तक। मुरली में से मुख्य पॉइंट हैं, ये जो पतित छीछी दुनिया है, इससे बेहद का वैराग्य रखकर आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सब कर्म व्यवहार में आते हुए भी अंदर एक वैराग्य की भावना रहे और आत्मा सत्व प्रधान बन जाए, ऐसा सूक्ष्म गुप्त पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। आत्मा की चार्जिंग, शक्तिशाली आत्मा को बनाना है। ज्ञान के रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी तो कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। घाटा माना विक्रम, पाप कर्म। तो अभी है विशेष पुण्य की पूंजी जमा करने का समय, तो पाप से बचना है। वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। बाबा समझाते हैं, होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक तो है ज्ञान के रत्नों को चुगना, है ना। दूसरा निर्णय शक्ति के द्वारा दूध और पानी को अलग करना, माना व्यर्थ बातें और समर्थ दोनों का अंतर करना। दूध और पानी का अर्थ ही है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय करना। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध के समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे, तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। ज्ञान के रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है, सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा हैं।
सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहकर ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। श्रेष्ठ पोजीशन माना सर्वमान। हाँ, तो आज का सर्वमान क्या है? मैं होली हंस हूँ। ज्ञान रत्नों को धारण करने वाला मैं होली हंस हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।